नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो हमारे सुबह का जो रूटीन है वो हो गया है शुरू और गुड्डू भी तैयार हो गई है। गुड्डू को जाना है स्कूल और ईशु की हो गई है छुट्टी। 28 तक हुई बेटा। हाँ, ईशु की छुट्टी हो गई है क्योंकि सर्दी की वजह से 5th तक के बच्चों की होगी। पहले तो 3rd तक ही थी लेकिन अब 5th तक की होगी और ईशु नहीं उठी। ईशु के आगे मजे। और उसकी होगी ऑनलाइन क्लास। अभी तक तो कोई लिंक वगैरह नहीं आया। मैं कहा जब आएगा उठा दूंगी। ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो उनका चलो सोने दो उसे, जब छुट्टी तो उसका फ़ायदा उठाने दो। और गुड्डू को तो जाना है और गुड्डू भी न सोच रही कि बस काश मेरी भी छुट्टी हो जा। कैसा ना कैसा बार बार देख रही कि मैसेज आ जा मैसेज आ जा, लेकिन मैसेज आ नहीं रहा। असल में बस 5th तक के ही बच्चों की है। तो यहाँ पे बस वो होने लग रही तैयार और नाश्ता वगैरह मैंने उसका कर दिया है पैक। लंच लगा दिया। बेटे तेरा लंच बॉक्स पैक कर दिया मैंने, कहाँ रखा करके रख लिया। अच्छा, और आपको दिखा दूँ। और इधर देखिए साहब लग गए अपनी ड्यूटी पे। सुबह ही सुबह योग वगैरह इन्होंने कर लिया और ये लग गए अपना खाने पीने पे। मैं तेरी वाटर में ही खड़ा मगर मेरे नु कह गया कि मेरी वीडियो खराब कर दी, इसमें तो आ जाएगी। अच्छा, नींद तक का बन जाता। मतलब तो बना के बगल करता। तो यहाँ पे बनेगा गाजर का जूस। गुड्डू पिएगी। आ जाओ जी, आप भी ले लो। तो तैयार कर ली इन्होंने गाजर वगैरह। चला दूं? अरे आपने तो इसमें कुछ नहीं डाला। जब नीरज भैया बनावे में तो पता नहीं अदरक भी, हल्दी भी, कच्ची हल्दी भी सारा कुछ डाल रहे हैं इसमें। चुकंदर भी। उनको ली को पीटने वाले। हमें तो ये पता गाजर रखी बस ही नहीं, निकाल लो बहुत है, नींबू डाल लो है। ये गाजर बहुत है, हो जाएंगे तीनों के इसमें। 3 और क्या मेरा कन्हैया करते ना। हाँ वही तो 3 जने। चलो देखिए जूस बन के तैयार हो गया। अब मैं सबको दे दूंगा। ले जल्दी। थैंक यू। वेलकम। ले भाई कन्हैया जूस। तो देखिए जी गुड्डू चल दी स्कूल और ईशु की है छुट्टी आज। पेपर हो गए तेरे कंप्लीट, पूरे हो गए। आ जाएंगे नंबर 2-4। चलो मैं नीचे देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा ली। मुंह पर लपेट लेते कुछ, कभी मेरे की ढाल हो जाए तेरा भी हाल। चल तो मैं नालू इतना है। हाँ, नहा धो के पूजा कर लो। इतना लगा दूंगा, गंदी हो रही फिर दिन में बैठेगी तो शर्म सी लगे और गंदा लगे। ये तो कितनी देर का काम हो गया तेरा। इधर से भी करनी पड़ेगी है सारी। तो मैं दिखा दूँ जी अपनी फुलवारी आपको। ये पेड़ा अब तो आया रुजनासी पे पेड़ा हो गया था। ये अभी भी पेड़ा है गुड़हल से का। तो मुझे लगे सर्दी की वजह तो हो रहा है ऐसा। और ये है फूल। फूल बहुत बढ़िया, 1-2 ही आ रहे पर है गजब के। पे जी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी। आके मैंने नहाई धोई, पूजा करी, कान्हा जी को स्नान कराया और फिर बनाया नाश्ता। जल्दी जल्दी करा सारा काम क्योंकि लेट हो गई थी मैं।
मतलब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो टाइम तो लग जाता है। और छत हो रही थी काफ़ी गंदी, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया था उसे साफ़ करने में। और कल भी मैं सोचती रही कि करूँगी करूँगी, लेकिन वही बस कल भी कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे तो टाइम नहीं लग पाया था। और यहाँ पे बस फिर मैंने आज सोचा, बल्कि इसके पापा तो कह रहे थे कि मैं शाम को कर दूंगा, रहने दे शाम को कर लिए या अभी लेट हो जाएगी। फिर मैंने सोचा, मैं कहा नहीं, धूल भी ज़्यादा हो रही है और फिर नहाने के बाद ना ऐसे काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता। अगर दे धूल मिट्टी वाले तो पहले ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं कहा तो ऐसा ही रहता रहे, जितना भी काम को हम डिले करते रहें वो ही रहता रहेगा कि नहीं कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। लेकिन जब करना तो करना ही है। फिर मैं तो अपना गुड्डू को तैयार करके चली गई थी ऊपर ही, और बस मैं अपना छत साफ करके आ गई थी। उसके बाद बस फिर आके कर लिया। और उस टाइम तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि जब जल्दबाजी सी होती है ना किसी काम की, फिर वीडियो शूट नहीं होती। बस अपना फटाफट कर लिया था सारा काम। और यहाँ पे रूम वगैरह की भी क्लीनिंग होगी, किचन की भी होगी। अब ये बाहर ये दीवान इधर करा था ना जब पूजा करी थी यहाँ पे मंदिर के पास, तो स्पेस थोड़ा कम था तो ये दीवान इधर कर दिया था, और जो ये सेट्टी सी है ये कर दी थी अंदर। और अंदर हमारे रूम इतने ज़्यादा बड़े तो है नहीं, छोटे ही हैं। फिर वहाँ पे रात को फोल्डिंग भी डलता है, तो उसमें ना जैसे ये सेट्टी सी पड़ी थी तो बहुत स्पेस कम सा हो रहा था। और फिर कुछ चीज़ जैसा एक्स्ट्रा डल जाती है तो वो दिखती सी रहती है कि यहाँ पे ये पड़ी है, मतलब घिरा घिरा सा हो रहा था कमरा। तो मैंने सोचा नहीं, इसे बाहर ही निकाल लूँगी। तो यहाँ बाहर तो इतनी जगह है, काफ़ी स्पेस है बाहर इसमें तो यहाँ पे फिर मैंने, और एक ये दीवान इधर रखते हैं तो फिर इस पे क्या है, वहाँ पे ना बैठ के टीवी वगैरह नहीं देखा जाता। तो इसके पापा फिर परेशान रहते हैं, फिर रोज कहते हैं कि इसको इधर कर देना, और वहाँ से तो ना फिर टीवी देखने के लिए कुर्सी बिछाओ, जब जाके देखी जाती है। तो फिर मैं कल्ला कर दूँ, तो मैं ऐसा कर ही रही थी। उसमें था काफ़ी वजन, तो आंटी कहने लगी कि ला मैं करवा दूँ, इतना भारी अकेले क्यों कर रही। मैं बर्तन धो रही थी किचन में, आंटी काफ़ी हेल्प करा देती है मेरी। तो उसके बाद बस नीचे की क्लीनिंग होगी, आंटी अपना झाड़ू पोछा कर ली है, और मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे गेहूँ फैलाने के लिए। ये गेहूँ एक दिन पहले भी डाल लेते, लेकिन उस दिन भी मौसम ख़राब हो गया था तो ये सूखे नहीं थे उस दिन से। 2-3 दिन से अच्छी धूप भी निकल रही थी, तो कल निकल रही थी, कल छत गंदी थी, तो इसलिए मैंने आज झाड़ू लगा के तब फैलाए, वरना तो मैं कहा धूल सी घुस जाएगी इनमें। तो ये फैला दिए, नहीं सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो गया, 12 बज चुके हैं। और आज मैंने अपने बालों में कंघी भी नहीं करी, सुबह से ऐसे ही गिल्ले हो रहे हैं, ठंड लग रही है मुझे। और मैं चलूँगी अब ऊपर, और पहले कर लूँ थोड़ी सी खाने की तैयारी। ये छोले उबाले थे मैंने ना, सॉरी भिगोए थे, इनको ये बनाने आज मुझे छोले और चावल बनाने तो थे सुबह ही बच्चों के लंच में, लेकिन आज ईशु की छुट्टी हो गई थी। रात ही मैसेज आया था तब मैंने ये भिगो दिए थे। तो सुबह ही ईशु को आज स्कूल में ले जाने थे, कह रही थी कि मम्मी मुझे राजमा या छोले देना, तो इसलिए मैंने रात भिगो दिए थे। लेकिन फिर उसकी छुट्टी थी, गुड्डू कहने लगी नहीं मम्मा रहने दो, आप तो मुझे वैसे ही सब्जी बना के दे दो और इनमें टाइम लगेगा। तो गुड्डू इतना वो नहीं करती, ईशु को पसंद है ये ज्यादा, गुड्डू को नीत ने। गुड्डू तो सब्जी जो भी दूंगी बना के वो खा लेती है। तो यहाँ पे बस अब मैं इनको रखती हूँ उबलने के लिए, क्योंकि अब तो ये बनाने ही मुझे सुबह तो चल गया था काम बिना बनाए। और छोले चावल बनाऊंगी, तो इनको रखती हूँ उबलने, थोड़ी देर ये उबल जाएंगे, तब तक ऊपर जाकर अपनी कंघी कर लूँगी बालों में, और थोड़ा सा कहना चड्डा सा भी उतर जाएगा, ठंड लग रही बहुत। और चावल भिगो कर रख दूंगी, तब तक ये ठीक हो जाएंगे। और ईशु की चल रही है क्लास। ईशु चलेगी, अच्छा अभी 1 घंटे का ब्रेक। कितनी हुई? 4 होगी ना, 4 पीरियड के बाद ब्रेक होती है। अच्छा ब्रेक है। अब ब्रेक में क्या चला तेरा? फ्रूट ब्रेक है। अरे इसने खाना नहीं खाया, लंच क्यों नहीं करा अपना, वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करा आज, दूध भी आता है, क्यों नहीं करा? मेरे को मन नहीं था। मन नहीं होता इसका तो। किस टाइम है अब क्लास? अब तो 12:25 पे। 12:05 हो गए या 10 हो गए शायद, हाँ 10 ही हो गए, बस 15 मिनट रहेगी बस। तो चल वो कर लेगी, और मैं ये रख देती हूँ उबलने, चावल भिगो कर रखती हूँ, थोड़ी देर चलूंगी ऊपर, वरना ठंड लग रही बहुत ज़्यादा। और आज वरना बाल निभाए तो बिंदी बंदी कुछ नहीं लगाई, तो वो भी लगा लूँ।
और यहाँ पे देखिए मैं छोले उबलने रख के चली गई थी ऊपर छत पे। ये बाल बूल बाई मैंने कंघी करी, बाल मेरे सूख गए हैं अच्छी तरीके से। थोड़ी सी देर 10-15 मिनट में बैठी धूप में। थोड़ा सा ये है कि धूप में बैठ के ना एनर्जी सी मिल जाती है। और दूसरा क्या, हाथ पैर से जैसा ठिंडरे से रहते हैं। जब तक काम करते रहो, लेकिन जब जैसा काम खत्म हो जाता है ना, जब ज़्यादा ठंड लगती है और हाथ ठिरने शुरू हो जाते हैं। पैरों में तो ये है चलो सॉक्स वगैरह पहन लो, लेकिन हाथों में जैसा काम करते रहे ना ठंडे पानी से, तब तो पता नहीं चलता, बाद में बहुत ठंडे हो जाए। तो फिर मैं ऊपर बैठ गई थी, इसीलिए थोड़ा सा धूप सी लग के एनर्जी सी आ जाती है। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी, मैं बनाने लगी खाना। और छोले तब तक उबल गए थे, रख के ही चली गई थी मैं। और बस यहाँ पे अब लगाने लगी हूँ तड़का। प्याज मैंने चॉप कर ली थी पहले, प्याज डाल दिया, धनिया जीरा डाल के। बाकी मैं कोई भी खड़े मसाले या गरम मसाले ज़्यादा नहीं डालती सब्जी में, मैं सिंपल ही बनाती हूँ। तो ये देखिए प्याज हमारी भुन गई। और मैंने एक कटोरी में ले लिए हैं ये जो मसाले सूखे, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। बाकी कुछ नहीं लिया, बस इसमें थोड़ा सा डाल लूँगी छोलों वाला मसाला जो आता है वो। और ये ही मैंने बस पानी में घोल लिया। और इसे वैसे तो देखो टमाटर में डाल लो तो वो भी एक ही बात होती है, लेकिन ऐसे घोल कर डालते हैं ना तो सब्जी का ना टेस्ट अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई करके देखना, भले ही मसाले वो ही हैं, लेकिन ऐसा डाल लेंगे ना घोल के तो थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने वो प्याज चटक गई थी अच्छी खासी, तो उसमें मैंने ये डाल दिया था जो मसाला, वो पका दिया पहले अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के। और फिर इसमें डाल दिए हैं टमाटर जो चॉप किए थे और उनको खूब अच्छे से भून लिया। आज मैंने मिक्सी में नहीं पीसे, वैसे तो छोले वगैरह जब बनाओ मिक्सी में पीसो तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं जो ग्रेवी, लेकिन ऐसा भी बन जाती है, ऐसा नहीं है कि बनती नहीं। फिर मैंने मका वही है, थोड़ा सा मिक्सी चलाओ बहुत सारे बर्तन से हो जाते हैं, फिर मका ये तो ऐसे ही चॉपर में ही हो जाएगा। तो टमाटर देखिए अच्छी तरीके से भुन गए, ऑयल छोड़ दिया है, ग्रेवी हमारी बन गई है छोलों की। और अब ये छोले मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये बॉईल हो गए थे, बहुत अच्छे से बॉईल हो गए थे, ये नहीं आते कि खड़े से। अगर खड़े से होते तो मैं इन्हें वापस कुकर में डाल के सीटी लगवा देती, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही ढक के रख दिए हैं पकने के लिए। और उधर बस चावल भी बनने लग रहे, साइड में चावल भी डाल दिए मैंने। और जब तक चावल बनेंगे तो तब तक अपना जो एक्स्ट्रा काम है किचन के वो कर लूँगी, जैसे बर्तन वगैरह रैक में लगाने सारा कर लूँगी। और बीच बीच में मैं चावलों को भी देख रही, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाना ये चावल एकदम से हो जाते हैं और फिर गुलत से हो जावे ना, अच्छे नहीं लगते। खिले खिले से चावल एक एक बनता है तब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए चावल मेरे बन गए, बल्कि बर्तन मेरे बीच में ही रह गए, मगर नहीं है फिर ख़राब हो जाएंगे चावल। और यहाँ पे बस मैंने उनका निकाल दिया मांड। और बस उसके बाद इधर सब्जी बन गई, आटा भी लगा दिया। और बस थोड़ी सी रसोई कर दूंगी बिल्कुल अच्छे से साफ। और अब बनाऊंगी बस मैं रोटी। और रोटी मैं बनाने ही लगी थी, कन्हैया भी आ गया था साथ साथ दुकान पर से। कभी कन्हैया पहले आ जाता है, कभी लेट भी हो जाता है कई बार। और बस वो आ गया था, मैं कहा चल खा ले, गरम गरम मैं बना ही रही हूँ रोटी। तो यहाँ पे वो लगाने लगा है अपना खाना, बल्कि इसके पापा भी नहीं आए थे, मैं अपना काम ही कर रहे थे। तो कन्हैया जब भी आता है अपना पहले अपने भाई को ज़रूर पूछता है कि उन्होंने खा ली क्या, बल्कि वो कह के भी आता है। तो मैं कहने लगी अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तुम खा लो, क्योंकि कई बार काम होता है तो वो छोटा नहीं जाता है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे उसने अपनी थाली लगा ली है, तैयार कर ली। मैंने गरम गरम रोटी बना दी है और बस उसको भी दे दी और सबके लिए भी बना ली। और बस गुड्डू को, ईशू को भी दे दिया है खाना। ईशू तो रोटी नहीं खाएगी, ईशू तो छोले और चावल ही खाती है, तो उसको भी दे दिया। और उसने तो सुबह से खाया नहीं, उसे तो वेट थी कि छोले चावल कब बनाए और तब कब मैं खाऊं। तो यहाँ पे फिर बाद में मैंने खाना खुना सारा बना लिया। फिर इसके पापा भी आ गए थे, तो अब उनको भी दे दूँगी लगा के खाना, और फिर मैं भी खा लूँगी। तो बस यहाँ पे थाली हो गई है तैयार। और आज काफ़ी दिन बाद बनाए मैंने छोले। मैं राजमा तो बना लेती हूँ, छोले मैं कम ही बनाती हूँ, थोड़े से हैवी से हो जाते हैं ना, इस वजह से। और अच्छा भी लगता है कभी, जैसा काफ़ी दिन बाद कुछ सब्जी बनाओ तो अच्छी लगती है, रोज़ रोज़ कुछ खाओ तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा अलग करके मैंने बना लिया। और बस खाना वाना हमारा सबका हो गया है कंप्लीट। अब उसके बाद रसोई मैंने साफ़ कर दी और फिर साथ साथ मैंने अपने बर्तन भी धो दिए। ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, क्योंकि पहले वाले जो कुकर वगैरह थे वो मैंने पहले ही धो दिए थे, बीच में ही साथ साथ मैं धो लेती हूँ, फिर ज़्यादा इतना काम नहीं बढ़ता अगर करते रहो तो। तो यहाँ मेरा किचन का काम हो गया कंप्लीट। तो फ्रेंड्स खाना हमारा हो गया है और अब हम आ गए हैं ऊपर। टाइम 2:30 बज गए, 2:30 क्या 2:45 ही होने वाले हैं।
और अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, धूप में बैठेंगे। और धूप में तो बस ये है, इस टाइम थोड़ी सी देर रहती है, फिर चली जा। और अभी गुड्डू नहीं आई, गुड्डू के आने में अभी टाइम है, आध पौन घंटा। बस जब तक वो आएगी, जब तक लेट जाऊँ, फिर वो आएगी बस खाना खुना देना। और ईशू लगी है देखे खेल में यहाँ पे। ईशू अभी नहाई, इसकी मैंने कर दी कंघी, बाल धोए इसने। सुबह से तो टाइम नहीं लगा था इसे नहाने का, क्योंकि क्लास चल रही थी इसकी, फिर बाल धोने थे इसलिए नहीं लाई थी। चल नहाना तो नहीं है, थोड़ी देर नहा लो, मतलब बाल फिर सूखते नहीं ना नीचे में का, फिर धूप में बैठ जाएगी नहा के, इसलिए। तो यहाँ पे देखे अभी मैंने इसकी कर दी कंघी, थोड़ी देर ये भी बैठेगी धूप में। और ये अपना बना रही है, इसमें ही लगी रहा है ये, पता नहीं क्या प्रोजेक्ट बतावे ऐसा क्या है। कभी क्या मेरा रूम है यो, कभी डॉल हाउस है, बस इसी में ही लग रही, इसमें पता नहीं क्या क्या बनाओ जा, बस ये इसका टाइम निकल जाए इसमें। जितना भी मोबाइल से ठीक है, अपना कैम है, टाइम भी लगे और माइंड भी लगे, ये है इशू। तो बस अब वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।